तरह। और मैं भजन संहिता 103 102 भजन संहिता 102 पश्चाताप की प्रार्थना है, संकट में पड़े हुए युवक की प्रार्थना है। हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तुझ तक पहुंचे। मेरे संकट के दिन अपना मुख मुझसे ना छिपा ले, अपना कान मेरी ओर लगा। जिस समय मैं पुकारूं उस समय फुर्ती से मेरी सुन ले, क्योंकि मेरे दिन धुएं के समान उड़े जाते हैं और मेरी हड्डियां लुट्टी के समान जल उठी हैं। मेरा मन झुलसी हुई घास के समान सूख गया है और मैं अपनी रोटी खाना भूल जाता हूँ। ये आज का जो आज बाइबल स्टडी जो हमारी है वो दानियल की प्रार्थना पे है। उस समय इजराइल बहुत संकट में था, उस समय की प्रार्थना है। और मैं अर्चना से निवेदन करूंगा कि प्रार्थना, छोटी प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। अर्चना तेलगोटे। जी, थैंक यू ब्रदर। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद देते सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आज की सुंदर शाम के लिए कि आपने इस उपवास प्रार्थना और इस पिता परमेश्वर संकट के समय पिता परमेश्वर आपकी शांति के रूप में प्रभु जी हमें जूम प्लेटफॉर्म दिया। आपका स्वागत करते हैं। आइए हमारे मध्य में पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा यीशु मसीह आप जुम्बिश करें। खुदावन आपको आराधना देना चाहते हैं। भाई प्रिंस को आपके हाथ में सौंपते हैं, हमारे प्रार्थना योद्धाओं को और विशेषकर आज के हमारे वक्ता को आपके हाथ में सौंपते। खुदावन आप उनके मुंह से होकर बोले और बातचीत करें, क्योंकि प्रभु जी आप कहते हैं कि तू अपना मुंह पसार मैं उसे भर दूंगा। हाँ प्रभु जी, आज अपने दास का मुंह फिर से अपने वचनों से भर दीजिए, ताकि हमारे लिए वो प्रभु जी वो सुंदर वचन जो और वो आवश्यक वचन जो प्रभु जी हमारे जीवन की उन्नति के कारण है और हमारी प्रार्थनाओं की कमियों को प्रभु जी बताने के लिए प्रभु जी हमारे बीच में प्रकट करने पाए। प्रभु जी हम सारे समय को आपके हाथ में सौंपते हैं। अप टू 7:30 प्रभु जी आपको महिमा देना चाहते हैं। धन्यवाद देते हैं आपने इस प्रार्थना को सुन लिया है। विश्वास के साथ प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हम परमेश्वर की स्तुति में जाएंगे और भाई प्रिंस सालोमन हमारे लिए वर्शिप करेंगे। और मैं उनका धन्यवाद देता हूँ कि जिनसे बात की गई थी वो अचानक उनको जाना पड़ा, आज ही उनसे बातचीत हुई, वो तैयार हो गए। आपका बहुत धन्यवाद प्रिंस। परमेश्वर धन्यवाद परमेश्वर की महिमा हो कि उसने मुझे समय दिया कि मैं आप लोग के बीच में प्रभु की स्तुति आराधना कर सकूं। सच में जब हम प्रभु की स्तुति आराधना करते हैं तो वो समय बहुत आनंद का होता है, क्योंकि हम केवल हम ही स्तुति आराधना नहीं करते, परमेश्वर के स्वर्गदूत भी हमारे साथ मिलकर आराधना करते हैं। अभी मेरी गिटार की आवाज साफ आ रही है? आ रही है। ओके, आइए हम एक गीत है, बहुत प्यारा गीत, वंदे प्रभु वंदे मसीह, शत शत वंदना वंदे मसीह। वंदे प्रभु वंदे मसीह, वंदे प्रभु वंदे मसीह, शत शत वंदना वंदे प्रभु। इस शुभ घड़ी हम अपने को चरणों में तेरे लाते हैं। इस शुभ घड़ी हम अपने को चरणों में तेरे लाते हैं। इस शुभ घड़ी दोहराते हैं तेरे ही मधुर वचन को। इस शुभ घड़ी दोहराते हैं तेरे ही मधुर वचन को। वंदे प्रभु वंदे मसीह, शत शत वंदना वंदे प्रभु। अर्पण करते हैं इस जीवन को, वचनामृत दे दे शरणागत को। अर्पण
वचनामृत दे दे शरणागत को, अपने में कर ले पूर्ण प्रभु। धन्य मसीह धन्य प्रभु, अपने में कर ले पूर्ण प्रभु। धन्य मसीह धन्य प्रभु, वंदे प्रभु वंदे मसीह। शत शत वंदना वंदे प्रभु। थैंक यू फादर। आइए हम लोग एक और गीत गाएंगे, और बहुत प्यारा गीत है, और गीत के बोल है, करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हरदम मेरी कृपा में। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसू की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसू की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। सभी तुझको भूलेंगे तो भी, क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। सभी तुझको भूलेंगे तो भी, क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन इस जहां में। अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन इस जहां में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसू की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसू की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों न करूँगा। हालेलुया। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों न करूँगा। ओ लाल सागर में रास्ता दिया है, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। लाल सागर में रास्ता दिया है, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसू की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा।
थैंक यू फादर। सच में प्रभु यीशु हमारे कभी हाथ नहीं छोड़ते। आंसुओं की घाटी हो, चाहे कोई परेशानी क्यों ना हो, हर पल वो हमारे साथ रहते हैं। आइए हम एक गीत और गाएंगे, और बहुत प्यारा गीत है वो, और गीत के बोल हैं, कितना हसीन वादा किया खुदावंद ने, जहाँ 2 या 4 जमा हो मैं हूँ हाजिर हूँ। कितना हसीन वादा किया खुदावंद ने, कितना हसीन वादा किया खुदावंद ने, यहाँ 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें, यहाँ 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। कितना हसीन वादा किया खुदावंद ने, कितना हसीन वादा किया खुदावंद ने, जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं, तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं, तुझे अनाथ में ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं, तुझे अनाथ में ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। यीशु के सिवा कब है ये बात कही किसने, यीशु के सिवा कब है ये बात कही किसने, जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें, जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। दस्तक वो देता है चाहे हर दिल में आना, दस्तक वो देता है चाहे हर दिल में आना, भरता उसको रूह से अपने जिसने उसे जाना, ओ भरता उसको रूह से अपने जिसने उसे जाना, जिसका बने है माली वो कलियां लगे खिलने, जिसका बने है माली वो कलियां लगे खिलने, जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें, जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। कितना हसीन वादा किया खुदावंद ने, जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें, जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। सच में महान परमेश्वर पिता, हमारा विश्वास है कि आप हमारे इस ग्रुप में हैं खुदावंद, हमारे साथ है प्रभु यीशु मसीह, और हर एक जो यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं प्रभु इस ग्रुप की मीटिंग, मेरा विश्वास है प्रभु कि आप हर किसी से बात कर रहे हैं खुदा।
हाँ प्रभु, आप हमारे साथ हैं और हमारा विश्वास है खुदावन कि आज हम कुछ अच्छा सीख के जाएंगे खुदावन, और ये वचन जो हमारे बीच में बोया जाएगा प्रभु, हमारा विश्वास है कि 100 गुना फल लेके आएगा और हम प्रभु यीशु आशीषित होने पाएंगे प्रभु। हमें मालूम है प्रभु आप शीघ्र आने वाले हैं, हमें तैयार कर प्रभु, और जो वक्त है प्रभु उसको आपके हाथ में देते खुदावन। आप नहीं, वो नहीं, लेकिन आप खुदावन उनके अंदर से बोलिए खुदावन। आपका वचन दो-धारी तलवार के जैसा है खुदावन यीशु मसीह, वो हमारे जीवन में काम करे और हम बदलते चले जाएं, क्योंकि आप सब कुछ बदल देते हैं मेरे खुदावन। थैंक यू फादर, थैंक यू फॉर एवरीथिंग यू हैव डन इन आवर लाइफ। Be with us, protect us from all kind of problems. We praise you, worship, adore you, Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you for everything. In Jesus' name. Amen. थैंक यू प्रिंस, थैंक यू वेरी मच। बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर वर्शिप के लिए। और हम सब का ध्यान प्रभु के वचन पे चला गया है और अब समय होगा हमारी प्रेयर योद्धा है, प्रार्थना योद्धा है हमारे छिंदवाड़ा की मिसेस शालिनी अल्बर्ट। वे वचन जो आज के लिए है दानियल की प्रार्थना है वो, और उसको दानियल 9:15 से 19 तक पढ़ेंगे। और वचन के लिए प्रार्थना हमारे जो वक्ता है उनके लिए और हम सब के लिए जो उपस्थित हैं प्रार्थना करेंगे कि वचन हमारे बीच में आशीषित हो, क्रियाशील हो। मिसेस शालिनी अल्बर्ट। जी अंकल, आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन हमें मिलता है दानियल 9 और उसके 15 से 19 के बीच के पदों में मैं पढ़ने पाऊंगी, जहां पर टेक्स्ट में दिया है दानियल का अपने लोगों के लिए प्रार्थना करना। अब हे हमारे परमेश्वर, हे प्रभु, तूने अपनी प्रजा को मिस्र देश से बली हाथ के द्वारा निकाल लाया और अपना ऐसा बड़ा नाम किया जो आज तक प्रसिद्ध है, परंतु हमने पाप किया और दुष्टता ही की है। हे प्रभु, हमारे पापों और हमारे पुरखाओं के अधर्म के कामों के कारण यरूशलेम की और तेरी प्रजा की, हमारे आसपास के सब लोगों की ओर से नाम धराई हो रही है। तो भी तू अपने सब धर्म के कामों के कारण ना क्रोध और जलजलाहट अपने नगर यरूशलेम पर से उतार पवित्र पर्वत पर बसा है। हे हमारे परमेश्वर, अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनकर अपने उजड़े हुए पवित्र स्थान पर अपने मुख का प्रकाश चमका। हे प्रभु, अपने नाम के निमित्त यह कर। हे मेरे परमेश्वर, कान लगाकर सुन, आंख खोलकर हमारी उजड़ी हुई दशा और उस नगर को भी देख जो तेरा कहलाता है, क्योंकि हम जो तेरे सामने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करते हैं वह अपने धर्म के कामों पर नहीं वरन तेरी बड़ी दया ही के कामों पर भरोसा रखकर करते हैं। हे प्रभु सुन ले, हे प्रभु पाप क्षमा कर, हे प्रभु ध्यान देकर जो करना है उसे कर, विलंब ना कर। हे मेरे परमेश्वर, तेरा नगर और तेरी प्रजा तेरी ही कहलाती है, इसलिए अपने नाम के निमित्त ऐसा ही कर। यह परमेश्वर पिता का पवित्र वचन है। प्रभु पिता अपने इस वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष दे। आइए हम सब प्रार्थना में अपने सिरों को झुकाएंगे। हमारे जीवित पवित्र सर्व सामर्थी अनुग्रहकारी जयवंत खुदावन, धन्यवाद 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 देते प्यारे प्रभु जी, आपके अधीनता में आते पिता परमेश्वर, धन्यवादों के बलिदान आपके सम्मुख चढ़ाते पिता राजा। हम मिट नहीं गए, आपकी महाकरुणा का फल है, क्योंकि आपकी दया तो अमर है जो प्रति भोर को हमारे ऊपर नहीं नई होती जाती है। प्यारे पिता परमेश्वर, आपने जीवन दिया, जीवन की आशीषें दी है प्यारे पिता परमेश्वर, और सुबह से लेकर आज की सांझ तक हमें पिता परमेश्वर अपनी अगुवाई में लिए चले हैं। हम आपके नाम का धन्यवाद देते प्यारे प्रभु जी कि हम जब जीवित हैं और जीवित रहते हुए आपकी महिमा को करने पाते, पिता आपके नाम का धन्यवाद देते। आज के सुंदर दिन के लिए धन्यवाद देते प्यारे प्रभु जी जो आपके द्वारा हमें मिला है, जिसमें आज के दिन हमारे प्रभु ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, ताकि उसके लहू बहाए जाने, उसके कोड़े खाने से और उसके
प्राण देने और उसके पुनरुत्थित होने के द्वारा हमें जीवन मिले। और बहुतायत का जीवन यूहन्ना 10:10 के अनुसार आप हमें देने जा रहे हैं प्यारे प्रभु जी। इसके लिए हम आपके नाम का धन्यवाद देते प्यारे प्रभु जी। अपने सब पाप अपराधों की माफी भी मांगते हैं प्यारे प्रभु जी, और प्रार्थना करते हैं हे पवित्र आत्मा इस समय अब हम सबको अपने अधीनता मिले। और प्यारे पिता परमेश्वर, जो आपके दास के द्वारा, ब्राउन अंकल के द्वारा जो सुंदर लीडिंग की गई जा रही है प्यारे प्रभु जी, उस पर आशीष दे। और धन्यवाद देते हैं भाई प्रिंस सालोमन के लिए, जो सुंदर पिता परमेश्वर उन्होंने आराधना की है, वो सचमुच में पिता आपकी वेदी के सम्मुख पहुंची है प्यारे पिता। और पिता परमेश्वर अपने बेटे को बहुतायत की आशीष प्रदान करिएगा, ताकि पिता परमेश्वर निरंतर उनके जीवन और परिवार के द्वारा आप ही की महिमा होने पाए। हम जब पिता परमेश्वर वचन को सुनने जाते हैं, वो सुनने वाली आत्मा और ग्रहण करने वाला मन दीजिएगा प्यारे प्रभु जी, क्योंकि पिता परमेश्वर पिता परमेश्वर आपका वचन के द्वारा ही प्रकाश होता है, और वो प्रकाश हमारे हृदयों में चमकता है प्यारे प्रभु जी। और जो बीज बोया जाए प्यारे प्रभु जी, पिता परमेश्वर वो फल लाने वाला बने। और आज के वचन के अनुसार प्यारे प्रभु जी, पिता परमेश्वर वो प्रार्थना का मन और प्रार्थना की सामर्थ्य, क्योंकि प्रार्थना ही है जो जीवनों को बदलती है, और प्रार्थना ही है जिसके द्वारा रोगी चंगे होते हैं, और प्रार्थना ही है प्यारे प्रभु जी जिसके द्वारा देश के देश बदल जाते हैं। हम इन दिनों में प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी कि आज के वचन के द्वारा जो डैनियल ने प्रार्थना की, और आपके दास ने जब पिछले हफ्ते और आज भी हमें प्रार्थना के भेदों को बताने जा रहे हैं प्यारे प्रभु जी, आज के वचन के द्वारा प्यारे प्रभु जी हमारे जीवन में ये वचन 100 गुना फलवंत हो, और प्यारे प्रभु जी बहुत सा फल लाए, ताकि हम चुप ना रहें, लेकिन पिता परमेश्वर नाके पे खड़े होकर और आपकी महिमा के प्रचार को हम करने पाए प्यारे प्रभु जी, और बहुतों की आत्माओं को जीतकर आपके राज्य में लाने पाए। पिता हम सबों की सहायता करें, अपने दास को बड़े गाढ़े अभिषेक के साथ आप इस्तेमाल करें प्यारे प्रभु जी। और पिता परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश भेजे प्यारे प्रभु जी, और पिता परमेश्वर अपने अनुग्रह को भेज दें प्यारे प्रभु जी। जितने लोग यहाँ जूम मीटिंग में उपस्थित हैं प्यारे प्रभु जी, सबों के हृदयों को हम एक मन एक चित करते हैं और प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, हर एक भटकाने बहकाने वाली आत्मा यीशु मसीह के नाम से नाश हो। और प्यारे प्रभु जी आपका आत्मा पूरे इन समयों में हमारे जीवनों पर कार्य करे प्यारे पिता परमेश्वर, ताकि वचन के द्वारा जो आशीष हमें मिले वो दूसरों तक भी हम बांटने पाए। धन्यवाद देते पिता, अपने प्रार्थना को सुन लिया है, हमारे जीवित उद्धार करता यीशु मसीह नासरी के नाम में विनती को मांगती हूँ, आमीन आमीन। आमीन 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 आमीन। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और अब समय है कि हम वचन को सुनेंगे। भाई सुभाष सोना को आप सब जानते हैं, ये डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू पे पद पे, बड़े पद पे कार्य किया, लेकिन उसके साथ साथ सबसे बड़ी खूबी जो मेरे इनकी है कि वो उस समय भी सरकारी नौकरी में होते हुए वचन का बहुत अध्ययन करते थे। मैं उनके घर गया तो ऐसी ऐसी किताबें, वचन थियोलॉजिकल बुक्स और सब कुछ जो बड़े मैं कई जगह नहीं देखी मैंने, वहाँ इनके पास कलेक्शन था, उन्होंने अध्ययन किया है। और इन दिनों में हम लोग प्रार्थना के विषय पर अध्ययन कर रहे हैं। पहले बार इन्होंने प्रार्थना के विषय में जनरल बताया, दूसरे दिन लास्ट टाइम हमने सुना याजब की प्रार्थना, आज हम दानियल की प्रार्थना पर विचार विमर्श करेंगे। आपका भैया स्वागत है और ये समय आपके लिए। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए कि हम फिर से परमेश्वर के अनुग्रह से जुड़ पाए हैं, और जितने भी जुड़े हैं सबको मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर को इसके लिए कि उन्होंने अपने मनों को तैयार किया। और मैं भी धन्यवादित हूँ भाई का और परमेश्वर का भी कि आज फिर से मुझे अवसर मिला आपके साथ परमेश्वर के वचन को सीखने का। तो सारी महिमा परमेश्वर को मिले। जैसे कि आपको पता है कि आज भी हम प्रार्थना के विषय में बात कर रहे हैं। पिछले हफ्ते हमने याबेज की प्रार्थना के ऊपर थोड़ा ध्यान दिया था सारांश में, और आज हमारे लिए जो विषय है वो है दानियेल की प्रार्थना। और इसका यद्यपि मैंने जो है वचन के पाठ के लिए 15 से 19 लिया था,
पर वास्तव में देखा जाए तो ये 3 से यानी पूरे एक अध्याय पहले पद से लेके होना था, परंतु क्योंकि समय न लगे और समय की बचत हो, मैं बाकी चीजें जो 15 के पहले हैं पदों में उसको बता के इस प्रार्थना के विषय में आपसे थोड़ी सारांश में चर्चा करूंगा। तो सब अपने अपने बाइबिल जो है दानियल नबी किताब उसके 9वें अध्याय में, जिसमें दानियल की प्रार्थना है, और प्रार्थना पर मनन करने से पहले जैसे कि अभी हम 15 पद से प्रारंभ किए थे। अब हे हमारे परमेश्वर, हे प्रभु, तूने अपनी प्रजा को मिस्र देश से बलि हाथ के द्वारा निकाल लाया और अपना ऐसा बड़ा नाम किया जो आज तक प्रसिद्ध है। नाम पर अपना नाम किया जो प्रसिद्ध है। तो हम जानते हैं कि परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए, आश्चर्य कर्म किए बहुत सारे, और उसका नाम वास्तव में सबसे महान और भय योग्य है। पर इस प्रार्थना को जब अध्ययन करते हैं तो जैसे कि हम वचन में पढ़ते हैं कि नाम तो बड़ा है परमेश्वर का, उसका महान है, प्रसिद्ध है, सब कुछ है, परंतु हम बार बार बोलते हैं कि उसने वचन को अपने नाम से ज्यादा महत्व दिया। तो आज इस प्रार्थना में भी वही बात हमारे सामने आने वाली है कि परमेश्वर के नाम से भी बढ़कर परमेश्वर का वचन है। क्यों? तो हम शुरू से पढ़ते हैं 9वें अध्याय के पहले पद से। तो अब जल्दी जल्दी, क्योंकि समय हमारे पास कम है। मादी शहर का पुत्र दारा जो कसदियों के देश पर राजा ठहराया गया था, दूसरा पद ध्यान दे, उसके राज्य के पहले वर्ष में दानियल लिख रहा है, मुझ दानियल ने क्या लिखा है? शास्त्र के द्वारा समझ लिया। किसके द्वारा? शास्त्र के द्वारा। और शास्त्र के द्वारा समझ लिया यानी वो बहुत ही गहन अध्ययन शास्त्र का कर रहा है और उस पर मनन कर रहा है। और उसके बाद वो क्या कहता है कि यरूशलेम की जो उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद क्या हो जाएगी? पूरी जाएगी। यानी वो यिर्मयाह की पुस्तक पढ़ रहा है और बड़े ध्यान से पढ़ रहा है, और उसको तब तक पढ़ रहा है कि जब तक वो बात उसकी समझ में नहीं आई, जब तक परमेश्वर ने उसको उस वचन का प्रकाशन नहीं दिया। और आप जानते हैं कि जो इस संदर्भ में यानी 70 वर्ष में पूरी कब हो जाएंगी, तो ये अगर हम देखेंगे तो यिर्मयाह नबी की किताब उसका 25 अध्याय अगर हम पढ़ेंगे 10 और 11 पद यिर्मयाह नबी उसमें, और हम ये मानते हैं कि जरूर दानियल ने उस भाग को पढ़ा है यिर्मयाह के। और उस समय आप देखिए, अभी तो बाइबिल जो है उसमें अध्याय और पद लिखे हुए हैं, उस वक्त स्क्रोल के रूप में होता था, उस वक्त कोई अध्याय नहीं होता, सिंपल एक बुक के रूप में हर किताब हुआ करती थी। तो ये यिर्मयाह की किताब पढ़ रहा है, और आज के संदर्भ में हम ये 25 अध्याय के 10 और 12 पद पर उसका ध्यान केंद्रित हुआ। 11 क्या लिखा उसमें? मैं ऐसा करूंगा, इनमें ना तो हर्ष और ना आनंद का शब्द सुनाई पड़ेगा, और न दूल्हे या दुल्हन का और न चक्की का भी शब्द सुनाई पड़ेगा, और न इनमें दिया जलेगा। सारी जातियों का यह देश उजाड़ ही उजाड़ उजाड़ हो जाएगा। यानी एक परमेश्वर एक भविष्यवाणी यिर्मयाह के द्वारा किया, और ऐसा हुआ भी। हाँ, और ये सब जातियां 70 वर्ष तक 70 वर्ष तक बेबीलोन के राजा के बंधुआई में। हाँ, जब 70 वर्ष बीत चुके, तब मैं बेबीलोन के राजा और उस जाति के लोगों और कसदियों के देश के सब निवासियों को अधर्म पर दंड दूंगा। यहोवा की यह वाणी है। अब उसके बाद ये तो दंड की बात है, परंतु एक आशा का वचन भी संग में यिर्मयाह पूरा पढ़ रहा है। तो दानियल को इस भविष्यवाणी के साथ साथ आशा का एक प्रतिज्ञा का भी वचन इसी यिर्मयाह में उसको मिला, जो 29 अध्याय के 10 से 12 3 पदों में मिलता है। 29 अध्याय के 10 से कि किस प्रकार 70 वर्ष तो बंधुआई में जाएंगे ही, ये 25वें अध्याय में है, परंतु उसके बाद जाके यिर्मयाह को एक आशा का वचन भी परमेश्वर देता है कि बंधुआई के बाद वो उनका छुटकारा भी मैं ही करूंगा। ऐसे तो 29 का 10 से 12 देखिए। यहोवा यूं कहता है, बेबीलोन के 70 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी सुधि लूंगा। हाँ, तुम्हारी सुधि वो बता रहा है, एक प्रॉमिस है। हाँ, और अपना यह मनभावना वचन कि मैं तुम्हें इस स्थान में लौटा ले आऊंगा पूरा करूंगा। हाँ, पूरा करूंगा। देखिए, तो अब उसके बाद और पढ़िए ना। क्योंकि यहोवा की वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ
उन्हें मैं जानता हूँ कि वे हानि की नहीं हाँ, वन कुशल ही की है, हाँ, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। बस अब हाँ तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे, हाँ, तो ध्यान दीजिए क्या लिखा है यिर्मयाह के। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना हाँ, करोगे, प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। हाँ, तुम्हारी सुनूंगा। ये वचन पर जब उसने मनन किया तो उसने कहा कि दंड की आज्ञा तो थी, और उस दंड के अनुसार इसराइली उस दंड को भुगत चुके हैं। और ये जब लिखा जा रहा है तो ये बंधुआई के अंतिम समय की बात है। ये जो प्रार्थना कर रहा है अब खत्म होने वाला है बंधुआई, और उसके बाद वो 29 तक आता है कि जब परमेश्वर तूने 70 वर्ष तक अपने लोगों को बंधुआई में अपने वचन के अनुसार लिखा, और तूने ये भी लिखा और ये भी प्रतिज्ञा की कि मैं तुमको छुड़ाऊंगा 70 वर्ष बीतने के बाद, और जब तुम मुझसे जब ये होगा तो तुम मुझको पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं सुनूंगा। और इस वचन ने उसको और साथ दिया कि नहीं, परमेश्वर ने कहा है कि इसराइलियों के लिए प्रार्थना करने की बात। तो अब उसने बड़े अच्छे से जब उस वचन को पढ़ा तब उसके मंदर अंदर ये प्रार्थना का विषय आया कि मुझे इसराइलियों के लिए प्रार्थना करना है, और फिर वो प्रार्थना करता है। तो अब ध्यान दीजिए कि और क्या कहते हैं, यदि हम दानियल के जीवन के बारे में, हालांकि इस किताब में नहीं पढ़ते, और भी बहुत सारे लोगों ने उसके जीवन के बारे में लिखी है, तो ये लिखा है कि जितना ज्यादा वो दिन में 3 बार प्रार्थना करता था, ऐसे लिखा है, जितना ज्यादा प्रार्थना करता था उतना ही ज्यादा वो परमेश्वर के वचन को पढ़ने में समय देता था। यानी उसका जो आध्यात्मिक जीवन है वो बहुत ही संतुलित था कि प्रार्थना और वचन संग संग चलता था। और प्रार्थना के पहले वचन उसको समझ लिया, जैसे यहाँ हम देख रहे हैं कि वचन को पढ़ा, समझा और उसके अनुरूप उसको प्रार्थना करा। और इसके संग संग कभी मैं कहा अभी तो नहीं, पर आप देखेंगे एजरा की भी प्रार्थना के विश्लेषण करेंगे आप, और नेहमिया की भी विश्लेषण करेंगे तो यही बात पाएंगे कि प्रार्थना के पहले वो लोग भी वचन पर मनन किए। यदि अब ये इत्तेफाक की बात है कि एजरा की प्रार्थना भी एजरा 9 में है, नेहमिया की प्रार्थना भी अध्याय 9 में है, और ये दानियल की भी 9 में है। तो यदि सबसे पहले एजरा, हम उसकी प्रार्थना पर पूरा विचार करने नहीं जा रहे, परंतु वचन के संदर्भ में बात कर रहा हूं, तो ये एजरा की जो प्रार्थना है 9वें अध्याय में, अब जो है वो 6वें पद से प्रारंभ होता है। परमेश्वर हाँ यार भैया, मतलब उससे प्रार्थना करता, पर आप पूरे देखेंगे कि ये सब प्रार्थना के पहले जो चौथा पद है 9वें अध्याय का चौथा पद क्या लिखता है? तब जितने लोग इस्राएल के परमेश्वर के वचन सुनकर, क्या सुनकर? वचन सुनकर, हाँ, बंधुआई से आए हुए लोगों के विश्वासघाती कान थरथराते थे, सब मेरे पास इकट्ठे हुए, और मैं सांझ की भेंट के समय तक विस्मित होकर बैठा। वचन सुनने के बाद वो इकट्ठे हो रहे हैं एजरा के पास, और वचन सुनाने वाला भी एजरा है। अब देखिए, जब सुना थरथराते हुए आ रहे हैं, और उसके बाद प्रार्थना प्रारंभ हो रही है। मैं डिटेल नहीं बोलूंगा, यहाँ भी पाप अंगीकार की प्रार्थना हो रही है, सब हो रही है। अगर उसी प्रकार नेहमिया की पुस्तक में आएंगे आप, उसमें भी 9वें अध्याय में, तो आप क्या देखते हैं? वहां भी पाप का अंगीकार है, और 6वें पद से, वहां भी 6वें पद से प्रारंभ हुआ है प्रार्थना। 9वें अध्याय में भी नेहमिया की प्रार्थना पाप अंगीकार की प्रार्थना से प्रारंभ, ये भी लंबी प्रार्थना है। परंतु उसके पहले आप देखिए 3रे पद में क्या लिखा है 9:3 में। तब उन्होंने अपने अपने स्थान पर खड़े होकर दिन के 1 पहर तक अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक पढ़ते, और एक और पहर और पहर अपने पापों को मानते और अपने परमेश्वर दंडवत करते थे, दंडवत करते रहे। दंडवत यानी वर्शिप में ये सारी चीजें आती, उसकी प्रशंसा और प्रार्थना। यानी यहाँ भी देखिए, और सबसे बड़ी चीज यहाँ तो समय दिया है 1 पहर, यानी 1 पहर 3 घंटे का होता है, कम से कम 3 घंटे पढ़ते थे। फिर उसके बाद क्या करते थे? अपने पापों को मानते थे और वर्शिप करते, दंडवत यानी वर्शिप करते। अब बताइए, यानी हर प्रार्थना के पहले आप पाएंगे वचन। यानी ये वचन जो इतना इम्पोर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट है? सबसे पहले, इसके पहले मैं बताया था कि वचन जो है
न केवल विश्वास अर्जित करता है, क्योंकि वचन के द्वारा विश्वास अर्जित करता है, परंतु ये हमें प्रार्थना के लिए प्रेरणा भी देता है और प्रार्थना करने के लिए प्रेरित करता है। और ये देखिए सब वचन के बाद हो रहा है। और इससे भी बढ़कर जब हम वचन को पढ़ेंगे तो उस वचन में हमको प्रार्थना का विषय भी मिलता है कि हम क्या करेंगे। और जैसे मैंने कहा कि ये जीवन दानिएल का कि कितना ज्यादा वो प्रार्थना में और वचन में समय देता था। अब जानते हैं कि दानिएल इतना बुद्धि है, परमेश्वर उसको ज्ञान दे रहा है, विजन दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, इतना बड़ा एक भविष्यवक्ता के रूप में कहा गया। अगर आप देखा जाए दानिएल, तो बाइबल में बहुत सारे लोग हैं जो प्रार्थना करने वाले हैं। किसी की प्रार्थना लिखी गई है, किसी की नहीं लिखी गई है। अगर लिखी गई तो हमारे शिक्षा के लिए, हमारे मॉडल के लिए, हमारे नमूने के लिए लिखी गई। जैसे आज हम दानिएल की प्रार्थना पर अध्ययन कर रहे हैं। तो दानिएल इतना बड़ा आदमी, बैलेंस्ड लाइफ है आध्यात्मिक जीवन में, वचन में, सब में, और बहुत ब्लेमलेस है, यानी कोई दोष नहीं। आप देखेंगे कि किसी प्रकार का दोष नहीं है। 6 अध्याय के 4 पद में कहेंगे कई दोष उसको ढूंढने चाहे आप, परंतु कोई दोष उसको नहीं मिला, इतना निर्दोष है। तो परमेश्वर स्वयं 3 व्यक्तियों की गवाही देता है कि सर्वोच्च, यानी 3 ऐसे व्यक्ति हैं जो सर्वोच्च प्रार्थना करने वाले हैं। वो कौन कौन है? नूह, दानिएल और अय्यूब। यदि आप यहेजकेल नबी की किताब उसका 14 अध्याय निकालेंगे, यहेजकेल नबी की किताब उसका 14 अध्याय और उसका आगे जो है 12, ये 12 पद से, उसमें हेडिंग क्या दिया है? नूह, दानिएल। तो यहाँ पर अगर आप पढ़ेंगे तो 4 विपत्तियां हैं, तलवार, मरी, जानवर, सब कुछ। तो हम पहला पद पढ़ के, पहली बात 12 मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य की संतान, जब किसी देश के लोग मुझसे विश्वासघात करके पापी हो जाएं और मैं अपना हाथ उस देश के विरुद्ध बढ़ाकर उसका अन्न पे आधार दूर करूं और उसमें अकाल डालकर उसमें से मनुष्य और पशु दोनों को नाश करूं, तब चाहे उसमें नूह, दानिएल और अय्यूब, हाँ, ये तीनों पुरुष हों तो भी वे अपने किसके कारण? धर्म, अपने धर्म के द्वारा बच जाए। अब ध्यान दें, धर्म सब, धर्म है धार्मिकता एक्चुअली। और आप जानते हैं कि याकूब बोलता है कि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत, यानी नूह के कैरेक्टर तो पुरुष, उसके लिए उत्पत्ति लिखा, नूह अपने समय का धर्मी था और खरा था और परमेश्वर के संग चलने वाला था। अय्यूब के लिए तो आप खुद देखते हैं कि 4 गुण है, खरा, परफेक्ट, निर्दोष और कोई नहीं। और उसी प्रकार दानिएल। तो ये तीनों जो है परमेश्वर के, अब कोई लोग, अब बाकी जो कैरेक्टर आप देखेंगे बाइबल में कहीं ना कहीं उनके जीवन में भूल चूक हुई है, परंतु ये तीनों के जीवन जो है टोटली ब्लेमलेस है। और इस कारण इनको प्रार्थना और वचन के रूप में श्रेष्ठ माना गया है। तो ऐसा व्यक्ति दानिएल जो प्रार्थना में प्रवीण है, वचन में प्रवीण है, परमेश्वर उसको डायरेक्ट विजन दे रहा है, डायरेक्ट उसको प्रकाशन दे रहा है, ऐसे व्यक्ति को बाइबल पढ़ने की क्या जरूरत हमारे मन में प्रश्न उठेगा। और जवाब ये है कि चाहे कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों ना हो, परमेश्वर कितना बड़ा उसको दर्शन क्यों ना दे दे, कितना बड़ा भविष्यवाणी का वरदान ना दे, कुछ ना कुछ कर दे, परंतु उन सब से बढ़कर परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। यानी सब चीजों से आपको जितना भी आप चंगाई में, प्रोफेसी में, सब में आपको बहुत सारे गुणों से संपन्न कर दे, परंतु इन सब से बढ़कर क्या है? परमेश्वर का वचन है। क्यों? बहुत इसके लिए बहुत बड़ा भूमिका है, पर मैं सारांश में बोलना चाहता हूँ परमेश्वर का वचन इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहली 2 बातों का आज के संदर्भ में केवल 2 बातें कहूंगा, बाकी तो बहुत सी बात। पहली चीज कि परमेश्वर के वचन के द्वारा ही परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया। हम उसके सामर्थ्य को, उसके ताकत को, उसके कामों को, उसके व्यक्तित्व को, उसके गुण, यानी जो भी है, अपने अलग अलग कामों के द्वारा उसने अपने गुणों को प्रकट किया, अपने स्वभाव के। ये बाइबल है कि बाइबल के द्वारा हम परमेश्वर को और उसके बारे में जानते हैं। इट इज द रिवेलेशन ऑफ गॉड, यानी परमेश्वर का हमारे पास प्रकटीकरण है। दूसरा, बाइबल जो है परमेश्वर का प्रकटीकरण मात्र नहीं है। इंग्लिश में लिखा है इट इज आल्सो द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी मानव जगत आदम से लेकर आज तक ये मनुष्य का इतिहास भी है।
शुरू से लेकर। और ये इतिहास 2 भागों में बटा हुआ है, ह्यूमन हिस्ट्री विथ गॉड एंड ह्यूमन हिस्ट्री विदाउट गॉड। यानी परमेश्वर के संग मनुष्य का जीवन और परमेश्वर के बिना मनुष्य का जीवन, ये इतिहास पूरा बताती है। और आप ये भी पढ़े होंगे कि अगर परमेश्वर लोगों के संग है तो उनका जीवन कैसा है, अगर परमेश्वर ने उनको त्याग दिया है और अगर वो परमेश्वर के बिना है हो गए हैं तो कैसा। और आज वही दशा इसराइलियों की हो गई है कि वो बिना परमेश्वर के हो गए, उसके वाचा को तोड़ दिए और अलग हो गए, परमेश्वर उनसे अलग हो गया। देयर लाइफ विदाउट गॉड। और क्या क्या दशा आप पढ़े होंगे, समय नहीं कि मैं आप एक हालांकि बोलने वाला था पर 10-15 मिनट हम थोड़ा आज लेट शुरू किए, इसलिए मैं केवल ये कहूंगा कि आपने ऐसे लोगों के जीवन को जिनके साथ परमेश्वर है और ऐसे लोग, ऐसी जाति, ऐसी प्रजा जिनके साथ परमेश्वर नहीं है, उनके जीवन के बारे में इस बाइबल में पढ़ा है। ये इतिहास है, हिस्ट्री विद गॉड एंड हिस्ट्री विदाउट गॉड। और जब हम स्वयं इस बाइबल को पढ़ते हैं, ध्यान दीजिए, जब हम इस बाइबल को पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, तो इसमें एक स्थायी ताजगी है। हमेशा हमको एक ताजगी मिलती है, कभी ये पुराना नहीं होता। हमेशा परमेश्वर एक नई नई बातें हमको करता है। और इससे भी बढ़कर एक बात जो है कि हम कोई भी घटना हो, कोई भी बात जो हमको बहुत पहले से मालूम है, हम चिर परिचित है, परंतु जब हम बार बार पढ़ते हैं तो हमें परमेश्वर एक नई ज्योति देता है उसके अपने नजरिए को देखने के लिए, बदलने के लिए। ये प्रकाश है, तो ये बाइबल की एक खासियत है। और इसी प्रकार जब दानियेल ने यिर्मयाह की उस पुस्तक को पढ़ा तो उस पुस्तक के अनुसार वो क्या कर रहा है, प्रार्थना कर। क्यों? क्योंकि यरूशलेम की दशा उजड़ी हुई है, लोग उधर हैं, बंधुआई में हैं बहुत ज्यादा, यानी शहरपनाह की भी आप देखेंगे टूटी हुई थी और ये थी। अब एजरा जो है मंदिर के निर्माण के लिए ज्यादा जिम्मेदार रहा और उसके लिए कार्य किया, प्रार्थना किया। और नेहमिया जो है, जो यरूशलेम की शहरपनाह है, उसके लिए जिम्मेदार रहा काम करने के लिए, उसी के बारे में वो केंद्रित रहा और सक्सेस भी हुए परमेश्वर के अनुग्रह से और खासकर प्रार्थना के द्वारा। और आज दानियेल भी उसी संदर्भ में प्रार्थना कर रहा है। और देखिए प्रार्थना का जो मॉडल है, मॉडल देखिए किस प्रकार होना चाहिए और कैसे प्रार्थना करना चाहिए, ये हम दानियेल की उसमें भी देख रहे हैं। तो जल्दी जल्दी में यानी समय नहीं कि एक एक बात को पढ़ूं, तो 2 भाग हैं इसके। अब उसमें क्या है, तीसरे पद, तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ, नम्रता के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहन रात में बैठकर क्या मांगने लगा। और प्रार्थना का प्रारंभ भी देखिए, जब इसे हमने पढ़ा ना कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर को क्या करते हैं, संबोधित करते हैं। और लिखा है चौथा, और ये चौथा पद जो है परमेश्वर की प्रशंसा है। परमेश्वर, क्योंकि वचन में जो जो गुण, सारे गुणों को नहीं बताया, परंतु आज के संदर्भ में जितने गुणों की आवश्यकता है उस गुण को परमेश्वर का वो उल्लेख करके परमेश्वर की प्रशंसा कर रहा है। बहुत सारे छोटे क्या लिखता है, हे प्रभु तू क्या है, महान है, भययोग परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने के साथ अपनी वाचा को क्या करता है, पूरा करता है, करुणा करता है। हम लोगों ने तो पाप और कुटिलता की। और आगे और देखेंगे तो धर्मी बोलता है, क्षमा करने वाला बोलता है। आगे जाके आप पूरे पढ़िए तो इस प्रकार परमेश्वर के 7 गुणों के बारे में उल्लेख करके वो उससे प्रार्थना करता है। और उससे बढ़कर कि वो पाप का अंगीकार करता है, किसके, इस्राएलियों के पाप का अंगीकार। और उसकी प्रार्थना जो है, उसकी प्रार्थना अभी देखेंगे एजरा, नेहमिया और दानियेल की प्रार्थना कंपेयर करते, एजरा और नेहमिया की प्रार्थना तो पब्लिक प्रेयर यानी पूरे प्रजा के संग कर रहे हैं, परंतु यहाँ दानियेल प्रजा के लिए, यानी वो भी उनका प्रार्थना का विषय इसराइल है, यहाँ भी है, परंतु ये अकेले व्यक्तिगत प्रार्थना कर रहा है, परंतु उसमें इसराइलियों को क्या करना है, कर रहा है। तो ये इस प्रकार वो जो है दानियेल भी प्रार्थना कर रहा है, परंतु अपने लिए नहीं, इसराइलियों कर रहा है। और अगर आप लिस्ट देखेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, तो आप पाएंगे कि इसराइल के 12 पाप को वो गिनाता है। इसराइल के 12 पाप हैं। अगर आप देखेंगे तो
5वां पद से उसमें लिखा है कुछ है, हम लोगों ने तो पाप, कुटिलता, दुष्टता, बलवा और तेरी आज्ञाओं और नियमों को तोड़ दिया है। लोगों की बात नहीं मानी, जो भविष्यवक्ता बोलते थे उनकी बात नहीं मानी। बहुत सारी बातें आप पढ़ते हैं, है ना। और आज्ञा का उल्लंघन, तू धर्मी है, जैसे 5वें पद 7वें पद में क्या लिखा है, हे प्रभु तू क्या है, धर्मी है ना, तू क्या है, धर्मी है। और उसके बाद क्या कहते हैं 9वें पद के में क्या कहते हैं, यद्यपि हम अपने परमेश्वर प्रभु से फिर गए तो भी तू दया करने वाला और क्षमा की क्या है, खान है, क्या है, क्षमा। और ये इसलिए देखिए, ये सारी बातें इसलिए कर रहा है कि वो परमेश्वर के वचन को पढ़ा है, परमेश्वर के गुणों को जानता है, और बहुत सारी ऐसी घटनाएं भी घटी कि परमेश्वर ने लोगों को माफ भी किया, दया भी किया, करुणा भी दिखाया, सब कुछ किया। यदि आप बाइबल के 2 स्थल पढ़िएगा, मैं अभी नहीं कह रहा हूँ, यदि आप लेव व्यवस्था उसके 26 अध्याय में आएंगे तो वहां आज्ञा मानने की आशीष और उल्लंघन करने का दंड ये दिखा गया है। यदि व्यवस्था लेव व्यवस्था 26:1 से अगर आप पढ़ेंगे, कौन सा 14 पद, तो उसमें क्या लिखा है, 1 से 13, लेव व्यवस्था 1 से 26 1 से 13 में आशीष है और 14 से 39 तक दंड है। उसी प्रकार सेम अगर आप व्यवस्था विवरण 28 में आते हैं तो वही व्यवस्था विवरण 28 1 से 14 आशीष आज्ञा मानेंगे तो, और नहीं तो 15 से लेके 68 तक क्या है, दंड है। तो ये सारी बातें बाइबल में लिखी हुई हैं, मानोगे तो ये है, नहीं मानोगे तो है। अगर तुम मुझको मेरे संग रहोगे तो मैं तुम्हारे संग रहूंगा, तो यदि तुम मुझको त्याग दोगे तो मैं भी तुमको त्याग दूंगा, ये परमेश्वर ने कहा है। और ये सारी बातें वचन से मालूम होती है, और दानियेल को भी ये मालूम हुई, और उसी बात को क्लेम करके ये पापों की क्षमा के लिए क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आप सबको नहीं पढ़ ले, व्यवस्था 26 अध्याय में जब पढ़ेंगे तो 40 से 45 में ये प्रॉमिस है पापों को क्षमा करने का, परंतु लंबा इसलिए ना पढ़िए, तो केवल आप दूसरा इतिहास 7:14 को देखिएगा। दूसरा इतिहास 7:14 कि जब परमेश्वर शमूएल को दूसरी बार दर्शन दे रहा है तो क्या क्या प्रतिज्ञा उससे कर रहा है। दूसरा इतिहास 7वां अध्याय का 14 पद, तब यदि मेरी प्रजा के लोग हम्म। जो मेरे कहलाते हैं हम्म। दीन होकर प्रार्थना करें हम्म। और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, हाँ, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर का पाप क्षमा पाप क्षमा करूंगा, ये प्रॉमिस है, और उनके देश को ज्यों का ज्यों का त्यों कर दूंगा। यानी आज ये बात दानियेल इस बात को स्मरण करके कहा, तू तो दया कर और दया करने वाला है और क्षमा का क्या है, खान है। तो आज उसी बात को लेकर वो क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। और भी आगे देखते जाएंगे तो बहुत से सारी बातों को लिया है, और क्या कहते हैं, श्राप भी आया, सब कुछ आया, और हमने तेरे विरुद्ध में क्या है, वो तो 13 पद मूसा की व्यवस्था के बारे में बोल रहा है, क्योंकि उसको भी उसने पढ़ा है, क्योंकि व्यवस्था में लिखा है वैसे ही हम पर सारी विपत्ति आ पड़ी। और ये उसके कहता है हमने तेरी सुनी भी नहीं, और क्या कहते हैं, दुष्टता ही दुष्टता की है। और 16 पद में लिखा है, हे प्रभु हमारे पापों और हमारे पुरखाओं के अधर्म के कामों के कारण यरूशलेम की ओर और तेरी प्रजा की को हमारे आसपास सब लोगों की ओर से नामधराई हो रही है, तो भी तू अपने सर्वधर्मिक यानी धर्म के कामों के कारण अपना क्रोध और जलजलाहट अपने नगर यरूशलेम से क्या कर दे, उतार। एक निवेदन है। अब रियल प्रार्थना चालू अब हो रही है, और एक्चुअली में जो प्रार्थना है 16 से चालू है। हे पर और आज जो मैं आपके सामने प्रार्थना का मुख्य केंद्र जो है वो 17 पद पर करना चाहता हूँ। किसके लिए कर रहा है? लोगों के लिए तो है ही, पर उसका कंसर्न जैसे किसका, एजरा का मंदिर को बनाने के लिए है, नेहमिया का शहरपनाह को बनाने के लिए है। मंदिर बन गई, शहरपनाह बन गई, पर उस मंदिर की जो महिमा पहले थी, जहां परमेश्वर का निवास था, अभी नहीं। वो उजाड़ है, अभी वो बिल्कुल सुनसान है, अभी परमेश्वर वहां उपस्थित अभी भी नहीं है। उनके वर्शिप और उनके सब में परमेश्वर नहीं है। इसीलिए क्या लिख रहा है, हे हमारे परमेश्वर, 17 पद, हे हमारे परमेश्वर अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनकर
अपने उजड़े हुए हाँ, अपने उजड़े हुए पवित्र स्थान, इंग्लिश में इसको सेंचुरी बोला है, सेंचुरी पर अपने मुख का प्रकाश चमका। हाँ, और हे प्रभु अपने नाम के निमित्त यह कर। और इसको कहेंगे पर पूरी प्रार्थना कहने के बाद मैं 17 पद पर फिर आऊंगा। हे मेरे परमेश्वर कान लगा कर सुन, आंख खोलकर हमारी उजड़ी हुई दशा और उस नगर को भी देख जो तेरा कहलाता है, क्योंकि हम जो तेरे सामने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करते हैं वह अपने धर्म के कामों पर नहीं वरन तेरी बड़ी दया ही के कामों पर भरोसा करके करते हैं। अंतिम, हे प्रभु सुन ले, हे प्रभु क्या कर, पाप क्षमा कर, हे प्रभु ध्यान देकर जो करना है उसे कर, क्या न कर, विलंब न कर। हे मेरे परमेश्वर तेरा नगर और तेरी प्रजा तेरी ही कहलाती है, इसलिए अपने नाम के निमित्त ऐसा ही कर। और जैसे हमने याबेज की प्रार्थना पढ़ी थी और ये अंत में देखा था कि परमेश्वर ने उसने जैसा मांगा था परमेश्वर ने उसको वैसा दिया। ऐसा पढ़े थे ना आखिर में कि जो कुछ उसने मांगा। और यहाँ भी अगर आप पूरा हिस्ट्री पढ़ेंगे, यहाँ तो आगे तो नहीं दिया है, हिस्ट्री पढ़ेंगे कि उसके प्रार्थना के कुछ ही दिनों बाद राजा खुसरू जो है वो एक अधिकार पत्र यानी उसको राजकीय पत्र लिखता है कि अब इजरायली बंदी से छुटकारा पाते हैं, जो जो बर्तन और पात्र वहां से लाया गया वो भी लौटाए जाते हैं और जाकर वो वहां जाएं और फिर से अपने प्रभु की उपासना उस पवित्र स्थान में करे देता है। ये आप अगर आप पढ़ेंगे तो जरा पुस्तक में भी थोड़ा सा उड़ना है तो उसको भी इसका जवाब देगा। और 19 पद में आकर मैं कह के अब समाप्त करूंगा, समय नहीं है तो मैं जल्दी से इसको खत्म करूंगा। 17 पद पे, हे हमारे परमेश्वर अपने दास की प्रार्थना और ग्रहण सुनकर अपने उजड़े हुए पवित्र स्थान पर अपने मुख का प्रकाश चमका। और यदि हम इस पवित्र स्थान यानी मंदिर की हिस्ट्री को देखेंगे तो कभी कभी ये प्रश्न उठता है कि परमेश्वर ने केवल पूरे इस्राएलियों के लिए यरूशलेम में एक ही मंदिर बनाया, एक ओनली वन, जबकि वो अपनी अपनी तो वो तो सर्वव्यापी है, कहीं भी उपासना करे उपस्थित हो सकता था, कहीं भी बनाए। परंतु हमारे मन में प्रश्न आता है कि क्यों केवल एक ही पवित्र स्थान बना रहा है अपने नाम के लिए, वहां पर उनकी उपासना और करने के लिए, कि लोग दूर दूर से एक ही जगह उपासना के लिए। क्योंकि उस समय इजरायली उतने ज्यादा नहीं थे, लोग इतने नहीं थे। परमेश्वर की मनसा थी कि जितने भी लोग मेरी प्रजा हैं वे सब एक जगह मिलकर मेरी उपासना करें, उनके अंदर विभाजन की भावना न निर्मित हो कि नहीं हम यहाँ कर रहे हैं, हमारा परमेश्वर यहाँ है, हम हमारा चर्च यहाँ है, हमारा ये है, ऐसा नहीं हो। एक ही जगह परमेश्वर ने लाया ताकि इसराइलियों के मन में ये विश्वास जागृत हो कि परमेश्वर हमको एक करता, और जब हम मिलकर आराधना करेंगे परमेश्वर सुनेंगे। तो पवित्र स्थान का एक मतलब था कि एक ही पवित्र स्थान परमेश्वर के लिए है उपासना का। और आज हम ये देखते हैं कि ये वो परमेश्वर की जो मनसा थी वो आज खत्म हो गई है। आज देखते हैं पूरे वर्ल्ड में लोग अलग अलग जगह, ऐसा नहीं है कि ये गलत बात नहीं है। अब परमेश्वर ने ये आज्ञा दी कि लोगों के द्वारा, प्रेरितों के द्वारा कि तुम जगह जगह कलीसिया स्थापित करो, परंतु उसमें एक डर है कि तुम काहे इंडिया या वर्ल्ड के किसी भी कोने में कोई भी कलीसिया कहो, वो कोई दूसरी कलीसिया नहीं होगी, पर केवल किसकी कलीसिया होगी? मसीह की। यानी उसकी नींव केवल कौन होगा? मसीह हो। चाहे अमेरिका की कलीसिया हो, चाहे हमारी छिंदवाड़ा की हो, चाहे नागपुर की हो, कहीं की भी कलीसिया हो, वो एक भाग है, एक शाखा है, परंतु वो शाखा जो है एक ही जड़, एक ही नींव किससे? यीशु मसीह से जुड़ी। वो हमको ध्यान में रखना है। और आज जैसे परमेश्वर की मनसा थी कि एक जगह इकट्ठा करें ताकि उनमें यूनिटी आए और भेदभाव की भावना ना आए, परंतु शैतान आज कर दिया है कि हम जो है अलग अलग जगहों पर एक कलीसिया है स्थापित जो हुई हैं उसमें हम विभाजित हो गए, एक नहीं है। हम अपना जड़ जो है एक नहीं मान रहे हैं। दानियेल की प्रार्थना में ये भी बात शामिल है। पवित्र स्थान जो है वो केवल आज यरूशलेम की बात नहीं है, आज हर उस कलीसिया की बात है। आज देखिए वचन के आईने में देखिए कि आज जैसे इस्राएलियों की दुर्दशा है, क्या हमारी नहीं है? आज क्या हम परमेश्वर के संग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं?
क्या हम परमेश्वर के साथ है? परमेश्वर हमको इस उपासना में, उस सब में, या हम जहां भी उपासना कर रहे हैं, क्या परमेश्वर हमारे संग है? अगर संग होता तो आज इतनी लड़ाई, इतने झगड़े, इतने मन मुटाव और इतनी बुराइयां नहीं होती, इतनी कुटिलता नहीं होती, क्योंकि परमेश्वर। तो आज भी हमारी दशा वही है जो इस्राएलियों की है। हम भी परमेश्वर से अलग होकर पाप और पाप में लगे। तो आज भी हमारे लिए दानियल जैसे लोगों की आवश्यकता है कि हम, जैसे उसने इस्राएलियों के लिए उस पवित्र स्थान के लिए प्रार्थना किया, आज हम भी, आज जो हमारी कलीसिया उजड़ी हुई है, हमारे लोग जो बिखरे हुए हैं, आज जो दुर्दशा में पड़े हुए हैं, पाप में पड़े हैं, परमेश्वर से अलग होकर उनका जीवन कितना खराब हो गया है, ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करें। दानियल की प्रार्थना हमको प्रेरणा देती है, क्योंकि हमारी कलीसिया की हालत आप जानते हैं। और जब आज वचन, और सबसे बड़े वचन के आईने में भी जब आप पढ़ेंगे तो वचन आपको बताएगा कि आपकी स्थिति क्या है आज, क्या आप परमेश्वर के संग हैं या परमेश्वर के बिना। और उसके अनुरूप परमेश्वर का वचन आपको प्रार्थना करने के लिए उत्तेजित करेगा, प्रेरित करेगा। और इस वचन अंत में एक बात कह के मैं समाप्त करूंगा, ये पवित्र स्थान ऐसे नहीं बना। अगर कंपेयर करेंगे सुलेमान के मंदिर और आज के कलीसिया के, क्योंकि ये कलीसिया इंसान स्थापित नहीं करता है, कलीसिया स्थापित किया है कौन है? यीशु मसीह। पतरस कब बोला, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। मनुष्य माध्यम है, पर कलीसिया बनाने वाला कौन है? यीशु मसीह। अब उस मंदिर की कल्पना करें और आज की कलीसिया की कल्पना करें तो एक बात बहुत साफ है, यानी उस मंदिर को बनाने के लिए बहुत पैसा लगा था, कॉस्टली, यानी बहुत कॉस्ट कहते हैं, यानी बहुत धन लगा था, बहुत लेबर लगा था, बहुत सारे लोगों ने मेहनत किया, यानी पैसा भी बहुत लगा, बेशकीमती पैसे, सोने चांदी, यानी बहुत कीमत चुकानी पड़ी सुलेमान को या लोगों को, और उसमें मेहनत करने वाले भी लोग हैं। और आज आप जानते हैं इस कलीसिया को स्थापित करने के लिए यीशु मसीह ने कितना बड़ा दाम चुकाया। वो दाम, वो सुलेमान ने जितना पैसा दिया, दुनिया की जितने भी पैसा आप रख दो, उस दाम के सामने जो यीशु मसीह अपनी कलीसिया को स्थापित करने के लिए किया, अपनी जान देकर क्रूस पर, सब बेकार है। तो आज समझिए कितनी कीमत चुकाई है यीशु ने इस कलीसिया को स्थापित करने के लिए, इतना बेशकीमती है। तो आज इस कलीसिया की स्थिति को अगर हम देखकर हमारे अंदर दर्द नहीं है, वेदना नहीं है और प्रार्थना करने के लिए इच्छा नहीं है, तो इसका अर्थ है कि हम वचन से बाहर और परमेश्वर की संगति से बाहर। तो आज इस कीमत और के लिए आप देखिए कि न केवल यीशु ने वो कीमत चुकाई, परंतु आज इस कलीसिया को स्थापित करने के लिए कितने लोगों ने मेहनत नहीं किया, लेबर बहुत, पौलुस कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, और आज भी लोग कर रहे हैं। तो आज परमेश्वर के उस पवित्र स्थान के लिए दानियल ने प्रार्थना की, हमको भी करना है कि परमेश्वर तेरे उजड़े हुए स्थान को, तेरे पवित्र स्थान को फिर तू ज्यों का त्यों कर दे और अपनी उपस्थिति से भर। तभी फिर से परमेश्वर ने जैसे दानियल की प्रार्थना सुनी, हमारी भी सुनेगा और हमारी कलीसिया में भी वो उन्नति लाएगा जैसे वहां पे आए। तो परमेश्वर करे कि इन वचनों के द्वारा हम प्रेरित हो प्रार्थना के लिए, कि अपने कलीसियाओं के लिए और अपने उजड़े हुए लोगों के लिए प्रार्थना करें। आमीन। प्रभु सबको आशीष दे। बहुत धन्यवाद, बहुत ब्लेसेड और बहुत अच्छा अध्ययन है। अब मैं तो आपसे कहता हूँ कि आप 1, 2, 3 पार्ट में किया करिए, क्योंकि जल्दी करना पड़ता है हाँ, आपको। क्यों आज, हाँ, असल में जी सारांश को इसलिए है कि टाइम में करना पड़ता टाइम है, नहीं भी तो करा, हमको। हाँ, तो इसको अपन ऐसा करेंगे, आपका जो अध्ययन रहे तो उसको 2 भाग में कंटिन्यूस करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया, और अद्भुत रूप से और प्रार्थना का सुनने वाला परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। तो आज हमारी प्रार्थना योद्धा है मिसेस इंदु हारून। आप डीएनएस हायर सेकेंडरी स्कूल की सेवानिवृत्त प्राचार्य हैं और प्रार्थना योद्धा है, महिला समाज में बहुत काम किया है। और आज प्रार्थना का विषय तो ये है कि हम कलीसियाओं के लिए, कलीसिया अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, और दूसरा रश्मि विल्सन के लिए प्रार्थना करें। रश्मि विल्सन के लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट आई है, और जो नागपुर में कन्वेंशन हो रही है उसके लिए भी प्रार्थना करें। तो मैडम इंदु हारून। जी, जय मसीह की आप सबको। आइए हम धन्यवाद प्रार्थना करें।
महान सामर्थ्य जीवते पिता परमेश्वर, इस समय हम आपके चरणों के समीप आते हैं। सारे मन से आपको धन्यवाद देते हैं पिता। आप धन्यवाद, स्तुति और महिमा के योग्य हैं प्यारे प्रभु जी। दयालु प्रभु, धन्यवाद देते आपके दास के लिए प्यारे प्रभु जी, जिन्होंने परमेश्वर पिता गहन अध्ययन के साथ परमेश्वर पिता आपके वचनों के रहस्य को उद्घाटित किया। परमेश्वर पिता वचन के भेदों को हम पर प्रकाशित किए प्यारे प्रभु। हम धन्यवाद देते परमेश्वर पिता उनके परिश्रम के लिए प्यारे प्रभु की वे निरंतर परिश्रम करते हैं, वचनों को तैयार करते हैं प्यारे प्रभु जी, और लोगों को सिखाते हैं, आपके महान आदेश का पालन करते हैं प्यारे प्रभु। आप उनके साथ में होइए, उनके जीवन को और अधिक आशीषित कीजिए प्यारे प्रभु जी। दयालु प्रभु की अनेक आत्मा को जीतने वाले बन सके और अनेक के जीवन को परिवर्तित करने वाले बन सके प्यारे प्रभु जी। आज के वचन के लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, कि आपने अपने नाम से अधिक वचन को महत्व दिया है प्यारे प्रभु जी। दयालु प्रभु, होने दीजिए कि वचन को परमेश्वर पिता हम लोग अपने जीवन में आत्मसात करें प्यारे प्रभु जी, और जो शिक्षाएं हमने पाई है प्यारे प्रभु जी, उसे अपने जीवन में ग्रहण करके प्यारे प्रभु हमारी और अन्य लोगों की आत्मिक उन्नति का कारण बनने पाए प्यारे प्रभु जी। दयालु प्रभु, जैसा आज हमने सुना प्यारे प्रभु जी, वचन पे मनन करना है, प्रार्थना में निरंतर लगे रहना है, अपने पापों का अंगीकार करना है, सच्चा पश्चाताप करना है प्यारे प्रभु जी। दयालु प्रभु, होने दीजिए कि उन वचनों को हम प्यारे प्रभु जी ग्रहण करके एक परिवर्तित जीवन को जीने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी। जैसा कि परमेश्वर पिता दूसरा इतिहास 7 और 14 में बताएगा, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनके पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हाँ परमेश्वर पिता, हम अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, दया करना, अनुग्रह करना प्यारे प्रभु जी। जब हम अपनी कलीसिया की ऐसी उजड़ी हुई दशा को देखते हैं परमेश्वर पिता, जो संपत्ति धरोहर के रूप में है प्यारे प्रभु, कैसी उजाड़ हो रही, लोगों का आपसी प्रेम कम होता जा रहा है प्यारे प्रभु जी, विवाद है प्यारे प्रभु, झगड़े हैं प्यारे प्रभु, अशांति है परमेश्वर पिता। दया करना, अनुग्रह करना प्यारे प्रभु, अपने आत्मा उंडेलना लोगों पर प्यारे प्रभु जी, और परमेश्वर पिता होने दीजिए प्यारे प्रभु की हर एक संसारिक बातों को छोड़कर परमेश्वर पिता लोग आपके वचनों में लवलीन होने वाले हो सके प्यारे प्रभु, और आपके प्रचार कार्य में निरंतर बढ़ते जाए प्यारे प्रभु की हर एक जाति को आपके नाम को जाने प्यारे प्रभु जी। दयालु प्रभु, विनती प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, आप दया करना, अनुग्रह करना प्यारे प्रभु, हमारी कलीसिया के हर एक लोगों के साथ में होना प्यारे प्रभु जी, और अपने प्रेम भरी आत्मा हर एक में उंडेल देना प्यारे प्रभु जी, कि हर एक विवाद की बातें दूर होने पाए प्यारे प्रभु, और सभी भाईचारे की प्रीति बढ़ने पाए प्यारे प्रभु जी। दयालु प्रभु, धन्यवाद देते हम आपके दास के लिए प्यारे प्रभु, उनके सुंदर वचन के लिए प्यारे प्रभु जी। दयालु प्रभु जी, सर और मैडम के लिए और उनके हर एक साथियों के लिए परमेश्वर पिता, जिन्होंने इस मीटिंग का प्रबंध किया है परमेश्वर पिता, जिसके माध्यम से हम सभी जुड़ने पाते हैं, आत्मिक शिक्षाओं को प्राप्त करते हैं प्यारे प्रभु, जो हमारी आत्मिक उन्नति का कारण है परमेश्वर पिता। दयालु प्रभु, आप उन्हें भी आशीष देना प्यारे प्रभु जी, कि उनके जीवन से और अधिक आपके नाम की महिमा होने पाए प्यारे प्रभु जी। विनती प्रार्थना करते रश्मि विल्सन के लिए प्यारे प्रभु जी, कि आप उनके साथ में होइएगा प्यारे प्रभु जी, उन्हें संभालिएगा, अपनी आशीष से भरपूर कीजिएगा, कि वे आपके द्वारा ही संभाले जाएं प्यारे प्रभु जी। दयालु प्रभु, विनती प्रार्थना करते हैं हम नागपुर में होने वाले कन्वेंशन के लिए प्यारे प्रभु जी, वहां पर प्यारे प्रभु आपके दास के लिए विनती प्रार्थना करते हैं, कि जो वचन उनके द्वारा बोया जाता है वह फलवंत और आशीषित होने पाए, उनके द्वारा अनेक आत्माएं जीती और बचाई जाए प्यारे प्रभु जी, उनके द्वारा, उनकी शिक्षाओं के द्वारा अनेक लोग आपको जाने और उद्धार को प्राप्त करने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी। दयालु प्रभु, विनती प्रार्थना करते अपने इस प्यारे से झुंड के हर एक परिवारों के लिए, कि हर एक के परिवार में आपकी आशीष उपस्थिति
और शांति पाई जाए प्यारे प्रभु जी। जो अपने जीवनों में निराश है, उनके जीवन की निराशाओं को दूर करना प्यारे प्रभु जी। जो समस्या में है, उनकी समस्याओं को दूर करना पिता। जो बीमारी में है, दुखों में, प्यारे प्रभु आप उन्हें चंगाई देना कि आपके सामर्थ्य नाम में वे चंगाई को प्राप्त करने हारे हो सके प्यारे प्रभु जी। जो आनंदित है पिता, उन्हें धन्यवादी हृदय देना कि वे आपके प्रति धन्यवादित होने पाए प्यारे प्रभु जी। दयालु प्रभु, हर एक बातों में हम आपको धन्यवाद और महिमा देते हैं पिता। और इस विनती को आपके बेटे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और स्वर्गीय राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। प्रभु की आमीन। प्रार्थना। हे हे हमारे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा तेरा नाम नाम पवित्र माना जाए, तेरा तेरा राज आए, तेरी तेरी इच्छा इच्छा जो स्वर्ग में और पूरी होती है, वैसे वैसे ही पृथ्वी पर भी होता है। हमारे हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और और जैसे हमने हमने अपने अपने अपराधियों को अपराधियों क्षमा किया, वैसे ही हमारे हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें हम परीक्षा परीक्षा में ना डाल, तो बुराई परंतु बुराई से बचाए, की क्योंकि राज राज, पराक्रम और महिमा अब और सदा हैं। आमीन आमीन। आमीन। पास्टर राजेंद्र सिंह है हमारे साथ। पास्टर साहब हैं क्या? कोई पास्टर साहब हैं हमारे साथ हमारे ग्रुप में? नहीं है तो धन्यवाद। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब अपना माइक ऑन कर लीजिए और खास करके हम आपस में मिले रहें, मिल के प्रार्थना करते रहें। तो और बताइए, रंजना मैडम हैं, रंजना इमानुएल और मैडम ला